चाल और वेग में क्या अंतर है, आज हम लोग को जो समझना है चाल और वेग में अंतर। ठीक है ना, तो ध्यान समझिएगा। चाल और वेग में क्या अंतर है। चाल इकाई समय में तय की गई दूरी है। ठीक है ना, चाल क्या है, जो इकाई समय में तय की गई दूरी को बताता है। चाल के माध्यम से कोई भी हम दूरी को पता कर सकते हैं। ठीक है ना। वेग क्या है, तो वेग बताई गई दूरी और दिशा, बताई गई वेग क्या है, तो बताई गई दिशा और तय की गई दूरी। वेग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वेग जो होता है वह हमारी दिशा को बताता है और तय की गई दूरी को बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें गति की दिशा का जिक्र नहीं होता है। चाल में गति की दिशा का मतलब नहीं होता है, कोई भी दिशा में बस उसकी चाल को बताएगा कि हाँ 5 किलोमीटर की रफ्तार से या 10 किलोमीटर की रफ्तार से, केवल चाल को बताएगा। ठीक है ना। लेकिन वेग में क्या होता है, इसमें गति की दिशा का जिक्र होता है। ठीक है ना, वेग जो होता है जिसमें गति की दिशा को दिखाया जाता है। ठीक है ना। चाल को सिर्फ परिमाण होता है। चाल को क्या होता है, चाल को सिर्फ परिमाण होता है और इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है ना। वेग में क्या होता है, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चाल में क्या होता है, तो चाल को सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, यह एक अदिश राशि है। ऐसे ही पता चल गया, जब चाल में केवल परिमाण होगा तो ये क्या हो जाएगा, यह एक अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए यह एक सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो इसके केवल परिमाण में परिवर्तन संभव है। कहने का मतलब कि चाल जो है, कभी चाल समय के अनुसार अगर देखा जाए तो इसके परिमाण में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी दूरी को कम कर सकते हैं। कभी दूरी ज्यादा तय की जा सकती है, कभी दूरी कम तय की जा सकती है। तो इसके केवल परिमाण में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन वेग क्या होता है, तो वेग में उसके परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन हो सकता है। यानी कभी हो सकता है कि इसकी वेग में कम कर देंगे, वेग में उस मैंने चाल में कम कर देंगे, और कभी हो सकता है कि इसमें दिशा का भी परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कोई भी गाड़ी चलती है तो उसकी दिशा भी मुड़ सकता है और उसके चाल में भी मैंने वेग में भी उसका परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने चाल और वेग के अंतर के बारे में हमने समझा। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट समझते हैं। साथ में जब अगर वेग में परिवर्तन होता है, जैसे कोई समय है, निश्चित समय के साथ समय भी बदल रहा है और उसका वेग भी परिवर्तन हो रहा है, तो क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। ठीक है। जब किसी वस्तु का वेग बदल रहा है तो कहा जाता है कि वस्तु त्वरित होती है। वस्तु अगर स्थिर है एक जगह विराम अवस्था में तो कोई त्वरण नहीं है, लेकिन जब वह अपना स्थान परिवर्तित करना शुरू कर देगी तो उसमें क्या हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। वेग जब कोई भी वस्तु का जब वेग बढ़ता है तो त्वरण क्या होता है, त्वरण धनात्मक होता है। जब वेग घटता है, जैसे कहने का कोई भी गाड़ी है उसकी चाल को अब हमने बढ़ा दिया, वेग को बढ़ा दिया, तो वेग बढ़ा देंगे तो कहा जाएगा, त्वरण धनात्मक हो जाएगा, यानी त्वरण बढ़ जाएगा। इस हिसाब से वेग जब घटता है तो त्वरण इसका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना। जब त्वरण घटता है तो इसे अत्वरण कहते हैं या मंदन भी कहते हैं। जब कोई भी वेग का जब वेग घटता है तो क्या कहते हैं, अत्वरण कहते हैं। ठीक है ना। औसत त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग परिवर्तन, यानी दूसरा वेग पहला वेग के अंतर और दूसरा समय और पहले समय के अंतर के अनुपात को, इस समय अंतराल को क्या कहते हैं, तो औसत त्वरण कहा जाता है। औसत त्वरण बराबर क्या होता है, दूसरा का समय माइनस पहले का समय। त्वरण क्या है, तो त्वरण एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। और त्वरण कैसे मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण के बारे में हम लोग इतना जानते हैं। देखो त्वरण क्या होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन, यानी समय बदल रहा हो, जब समय बदलेगा और उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है तो उसके दर को क्या कहा जाता है, तो त्वरण कहा जाता है। यानी कोई भी वाहन है, समय के साथ उसका वेग परिवर्तन हो रहा है तो उसमें क्या कहा जाएगा, कि उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। एक कार जो है अपनी विराम अवस्था में है तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। वही कार जब वह समय के साथ वह अपनी दिशा माने गति करेगी उसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। जब कोई भी वस्तु अपने समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो उसमें क्या होता है, तो त्वरण उत्पन्न होता है।
ठीक है ना। जब जब किसी वस्तु का वेग बदल रहा हो तो कहा जाता है कि वस्तु का त्वरित हो रही है। जब उसके समय के साथ उसका स्थान बदलेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, अगर उसका स्थान नहीं बदलेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। अगर बात की जाए तो जब कोई भी वस्तु का जब वेग बढ़ता है, जब कोई भी वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण क्या होता है, त्वरण धनात्मक होता है, यानी उसके वेग के साथ साथ त्वरण भी बढ़ता है, ठीक है ना। अगर कोई भी वस्तु का वेग घटता है तो वस्तु का वेग घटता है तो वेग के साथ साथ क्या होता है, उसका त्वरण भी घटने लगता है। अगर कोई गाड़ी आप चला रहे हैं तो गाड़ी का जब स्पीड आप बढ़ा दीजिएगा तो उसमें त्वरण भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब उसके स्पीड को कम कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें त्वरण भी कम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कहते हैं जब वेग क्या होता है, वेग घटता है तो उसमें क्या होता है, अत्वरण या मंदन कहा जाता है, ठीक है ना। जब कोई भी वस्तु का वेग घट रहा हो तो क्या कहेंगे कि वो उसमें मंदन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मंदन उत्पन्न हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि औसत त्वरण क्या होता है। एक औसत त्वरण देखा जाए तो औसत त्वरण क्या होता है, तो देखिए वेग परिवर्तन यानी क्या हुआ, दूसरा वेग और पहला वेग, ठीक है ना। दूसरा वेग पहला वेग इसके अंतर को देखना है। और समय में देखा जाए तो दूसरा समय और पहला समय, जैसे बात की जाए कि कोई अगर देखा जाए, मान के चलिए कि माने कोई 10 बजे चला है और कोई 12 बजे माने इस दो होगा, इस यहाँ तक इसका वेग कितना था, यहाँ तक वेग अगर देखा जाए 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और इसका देखा जाए तो समय यहाँ पर कितना था, इसका 8, 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो 12 मीटर प्रति सेकंड अगर दोनों में देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये T1 हो गया, एक T2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक V1 हो गया और ये V2 हो गया। तो इस हिसाब से क्या करेंगे, ये दूसरा वेग हो गया, ये पहला वेग हो गया, ये पहला समय हो गया, दूसरा समय हो गया। तो इस हिसाब से हम औसत त्वरण को क्या कर सकते हैं, तो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है, क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। समान त्वरण क्या होता है, जब किसी वस्तु के वेग में, ठीक है ना, जब कोई वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल, कहने का मतलब अगर कोई वस्तु का वेग है, अगर कोई भी वस्तु का वेग है बराबर समय में बराबर वेग, अगर कोई वस्तु में समझिए, अगर कोई वस्तु में अगर कोई वस्तु के वेग में, ठीक है ना, अगर कोई वस्तु है उसके वेग में क्या हो रहा है, बराबर वेग है। अगर कोई वस्तु है जिसका वेग क्या है, बराबर है, अगर कोई वस्तु है जिसका वेग बराबर है, समय अंतराल भी बराबर है, समय अंतराल भी बराबर है, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वह अगर समय अंतराल देखा जाए तो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जब बराबर परिवर्तन होता है, क्या चीज में बराबर परिवर्तन होता है, यानी उसके वेग में बराबर परिवर्तन होता है, उसके समय में बराबर परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक समान त्वरण कहा जाता है, ठीक है ना। या उसे अचर भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बताए हैं तो एक बार और समझ लेते हैं कि एक समान त्वरण की परिभाषा क्या होती है। तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल छोटा क्यों ना हो, अगर बराबर परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं या अचर कहते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि कोई वस्तु जो है वह 1 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकंड जाती है, 2 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, 3 सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, 4 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है,
5 सेकंड में 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यही आपका एक तरह से क्या है, तो एक समान त्वरण है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण का एक ग्राफ है, ठीक है ना। तो यही आपका एक समान त्वरण है। त्वरण को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके वेग परिवर्तन को और उसका जो समय होता है उसमें भाग दे देंगे तो हमारा त्वरण निश्चित रूप से निकल जाएगा।